बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, पिछली क्लास में जो हमने जहाँ पर टॉपिक को ख़त्म किया था हमारे लेक्चर को, वो ये था, आपके सामने स्क्रीन मैंने शेयर की हुई है कि फ्रॉम अ डेक ऑफ वेल शफल्ड 52 प्लेइंग कार्ड्स, इफ 3 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द टोटल पॉसिबल वेज ऑफ गेटिंग। अगर हम 52 प्लेइंग कार्ड्स में से 3 कार्ड्स को रैंडमली अगर सिलेक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास कितने टोटल पॉसिबल वेज होते हैं। कौन से टोटल पॉसिबल वेज? जब हमारे पास कैटेगरी हो कि 2 फेस कार्ड्स हो या क्लब कार्ड्स में से कोई भी ना हो, 2 कार्ड्स डायमंड कार्ड में से हो, कम से कम 2 एसेस हो, ज्यादा से ज्यादा 1 क्वीन हो, किंग 1 होना चाहिए, 2 ब्लैक कार्ड्स होने चाहिए, 2 रेड कार्ड्स होने चाहिए, नाइदर क्वीन नॉर जैक, ना ही क्वीन होगी ना ही जैक होगा, और लास्ट पार्ट में कह रहे हैं 2 कार्ड्स फ्रॉम द हार्ट। ये तमाम कैटेगरीज क्लब, स्पेड, हार्ट, डायमंड, एसेस, फेसेस एक्सेट्रा, ये तमाम चीज़ें सेकेंडरी हैं। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, इन तमाम कैटेगरीज के टोटल पॉसिबल वेज क्या बनेंगे, इनके कॉम्बिनेशंस क्या बनते हैं, इसे हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि जिन भी कैटेगरीज की आपसे बात की जा रही है वो कैटेगरीज हैं कौन सी। अगर आप गौर से देखें तो हम बात कर रहे हैं बेटा किस चीज़ की? हम बात कर रहे हैं 52 प्लेइंग कार्ड्स की। वो 52 कार्ड्स किन किन कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं ज़रा वो देखते हैं हम। ये 52 कार्ड्स डिवाइड होते हैं इन 4 कैटेगरीज के अंदर, जिनमें से एक कैटेगरी का नाम है बेटा क्लब, एक कैटेगरी का नाम है स्पेड, एक कैटेगरी का नाम है हार्ट्स और एक कैटेगरी का नाम है डायमंड। ये आपके पास उनकी तस्वीर मौजूद है कि जैक कितने होंगे, क्वींस कितनी होंगी, किंग्स कितने होंगे। जो मैंने आपसे कहा था कि किसी भी ताश के अंदर 1 नंबर नहीं होता, काउंटिंग जो होती है वो स्टार्ट होती है हमेशा 2 से। तो आप यहाँ देखिएगा बेटा, 1 की जगह होता है ए लिखा हुआ है, इसे हम कहते हैं एस। 1 की जगह एस होता है, इसे हम उर्दू में कहते हैं इक्का। ठीक है ना भाई? नंबर जो स्टार्ट होते हैं वो 2 से शुरू होते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 10 के बाद होता है जैक, क्वीन और किंग। किसी भी कैटेगरी के 13 पत्ते, 13 क्लब्स, 13 स्पेड्स, 13 हार्ट्स और 13 अगर हमारे पास डायमंड्स हो तो वो 13 कैसे बनते हैं? उनमें एक पत्ता होता है एस का, ठीक है, उसमें 9 पत्ते होते हैं 2 से लेके 10 नंबर तक। ये हो गए 10 कार्ड्स। 11th कार्ड होता है जैक, 12th कार्ड होती है क्वीन और 13 कार्ड हमारे पास क्या होता है? किंग। यही कैटेगरी स्पेड के लिए भी है, यही कैटेगरी हार्ट के लिए भी है, यही कैटेगरी डायमंड के लिए भी है। मैं ज़बानी आप लोगों को बोर्ड पर लिखकर समझाता, उससे बेहतर ये कि मैंने आपको इसकी इमेज दिखा दी है कि एस का पत्ता कैसा होता है चारों कैटेगरीज में। क्लब का एस कैसा होगा, स्पेड का एस कैसा होगा, हार्ट का एस कैसा होगा और हार्ट का डायमंड कैसा होता है। ये ओवरऑल मैंने कैटेगरी यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर कर ली है। अगर मैं इसको फर्दर और आप लोगों को एक और इमेज के जरिए समझाने की कोशिश करूं तो ये मेरे पास देखें एक और इमेज है जिसके अंदर क्लब्स भी हैं, जिसके अंदर डायमंड्स भी हैं, जिसके अंदर एसेस भी हैं, जिसके अंदर हार्ट्स भी हैं। और फिर से वही बात की जा रही है कि नंबर 2 से शुरू होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसके बाद एक कार्ड होगा जैक का, एक कैटेगरी होगी क्वीन की, एक कैटेगरी होगी हमारे पास किंग्स की। अगर हम बात करें कि ओवरऑल हमारे पास क्या कैटेगरी है, कितने हमारे पास कार्ड्स मौजूद हैं, आपने सवाल में देखा था उसमें लिखा हुआ था फेस कार्ड। तो हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की बेटा? फेस कार्ड की। सर फेस कार्ड से क्या मुराद है? 52 प्लेइंग कार्ड्स के अंदर, 52 प्लेइंग कार्ड्स के अंदर ये 12 कार्ड्स ऐसे होते हैं जिन पर शक्लें बनी हुई होती हैं। देखिए जैक के ऊपर भी फेस बना हुआ है, ठीक है ना, जैक ब्लैक का, जैक रेड का, जैक ब्लैक का, जैक रेड का, ठीक है, इसके ऊपर भी फेसेस बने हुए हैं। क्वीन के कार्ड पर भी फेसेस हैं, किंग के कार्ड पर भी फेसेस बने हुए हैं। किसी भी ताश के 52 कार्ड्स में से 12 कार्ड्स ऐसे होते हैं, 4 जैक, 4 क्वीन, 4 किंग।
अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये बताएं जैक के कितने कार्ड्स हैं, तो आप कहेंगे 4 कार्ड्स हैं। मैं कहूं क्वीन के कितने कार्ड्स हैं, तो आप कहेंगे 4 कार्ड्स हैं। मैं कहूं किंग के कितने कार्ड्स हैं, तो आप कहेंगे 4 कार्ड्स हैं। और अगर आपसे ये कहा जाए कि ये बताएं टोटल कितने फेस कार्ड्स हैं, ऐसे कितने कार्ड्स हैं जिनके ऊपर फेसेस यानी शक्लें बनी हुई होती हैं, जिन्हें हम फेस कार्ड कहते हैं, उनकी तादाद हमारे पास कितनी है बेटा? 12 उनकी हमारे पास तादाद है। टोटल 52 कार्ड्स में से 13 क्लब, 13 स्पेड, 13 डायमंड, 13 हार्ट, उनमें से 4 जैक, 4 क्वीन और 4 किंग, टोटल 12 फेस कार्ड्स हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है बेटा, ये तो बात हो गई हमारे पास कि कितने फेस कार्ड्स हैं। अगर मैं ओवरऑल कैटेगराइज करूं इन 52 कार्ड्स को, तो जरा गौर से देखिएगा। 52 प्लेइंग कार्ड्स में से 26 कार्ड रेड होते हैं। ठीक है, 26 कार्ड्स क्या होते हैं बेटा? रेड होते हैं। 26 कार्ड क्या होते हैं? ब्लैक। ये याद रखिएगा, आप चाहे तो इसकी इमेज क्लिक कर लें क्योंकि सवालों में ये काम आएगा। 26 कार्ड्स हमारे पास रेड हैं, 26 कार्ड हमारे पास ब्लैक हैं। रेड के अंदर फर्दर 2 कैटेगरीज होती हैं। एक कैटेगरी का नाम है हार्ट, दूसरी कैटेगरी का नाम है डायमंड। हार्ट और डायमंड ब्लैक नहीं हो सकते। ये कौन से कार्ड हैं बेटा? रेड कार्ड हैं। ये कौन से कार्ड हैं बेटा? रेड कार्ड्स हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं ब्लैक कार्ड्स की, तो ब्लैक कार्ड्स की कैटेगरी में क्लब्स आते हैं और स्पेड आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 52 प्लेइंग कार्ड्स के अंदर जो 26 रेड कार्ड हैं उसमें 2 कैटेगरीज हैं। एक है हार्ट, दूसरी है डायमंड। ये भी 13 होते हैं, ये भी 13 होते हैं। ब्लैक कार्ड्स के अंदर 13 क्लब हैं, 13 स्पेड हैं, क्लब भी ब्लैक हैं, 13 स्पेड भी ब्लैक हैं। इसीलिए मैंने आपको इसकी इमेजेस भी दिखाई थी। अच्छा, इन तमाम के अंदर इसमें भी, डायमंड में भी, क्लब में भी और स्पेड में भी एक और चीज होती है। वो होता है बेटा, एक होता है एस कार्ड, एक होता है जैक, एक होता है किंग, एक कार्ड होती है क्वीन। ऐसा ही है। अब ये मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म्स लिख दूंगा बकिया में। एक होगा बेटा एस, एक होगा जैक, एक होगा किंग और एक क्वीन। एक एस, जैक, किंग, क्वीन। एस, जैक, किंग और क्वीन हमारे पास ये कैटेगरी है। इसका मतलब अगर हम ओवरऑल देखें तो यहां लिखा हुआ है ईच सूट कंसिस्ट 1 एस, यानी हर कैटेगरी में एक एस है। 1, 2, 3 और 4। तो अगर मैं कहूं टोटल एसेस कितने हो गए, तो आप कहेंगे टोटल एसेस हैं हमारे पास 4। अगर मैं पूछूं टोटल जैक कितने हैं, 1, 2, 3 और 4, तो आप कहेंगे जैक टोटल कितने हैं हमारे पास? 4 हमारे पास जैक्स हैं। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास किंग कितने, तो 1, 2, 3 और 4 आपके पास क्या है बेटा? किंग हैं। टोटल किंग्स आपके पास हैं 4। अगर मैं आपसे कहूं क्वींस कितनी है, तो 1, 2, 3 और 4। टोटल क्वींस भी हमारे पास, यानी वो कार्ड जिन पर क्वीन बनी हुई है, वो कितने हैं? 4। अभी मैंने तस्वीर में पिछली आपको ये दिखाया कि जब हम एसेस की बात करते हैं तो एसेस पे कोई फेस, कोई शक्ल बनी हुई नहीं होती, लेकिन इन तीनों कैटेगरीज में शक्लें बनी हुई होती हैं। 4 और 4 8, 8 और 4 12। हम कहते हैं 12 फेस कार्ड्स अगर हमारे पास एक ताश के अंदर देखा जाए तो मौजूद होते हैं। अब पूरी तरतीब हो गई। 26 ब्लैक, 26 रेड, 26 ब्लैक, टोटल 52। 26 रेड, 26 ब्लैक। ब्लैक में हार्ट डायमंड, 13 हार्ट, 13 डायमंड, एस जैक किंग क्वीन, एस जैक किंग क्वीन। ब्लैक के अंदर 13 क्लब्स, 13 स्पेड, एस जैक किंग क्वीन, एस जैक किंग क्वीन। हर सूट के अंदर एक एस, एक किंग, एक क्वीन, एक जैक मौजूद होगा। 9 नंबर के कार्ड होंगे और वो नंबर कहां से शुरू होंगे? 2 से लेकर 10 तक चले जाएंगे। तो टोटल एसेस कितने हुए? 4। टोटल जैक्स कितने हुए? 4। टोटल किंग्स कितने हुए? 4। और टोटल क्वींस कितनी हुई? 4। और अगर हम ओवरऑल फेस कार्ड की बात करें तो ओवरऑल फेस कार्ड हमारे पास 12 हैं जिनके ऊपर शक्लें बनी हुई होती हैं। ये मैंने आपको क्या बताया बेटा? तफसील बताई है मैंने, तफसीलात बताई हैं आप लोगों को किस चीज की, कि ये कैटेगराइज कैसे होते हैं हमारे पास ताश के पत्ते। तो अब वापस आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन की जानिब। तो लेट्स हैव अ लुक। क्या कह रहे हैं भाई आपसे सवाल के अंदर? कह रहे हैं कि 52 में से
आप सबसे पहले क्या फाइंड करके दिखाएं, दो फेस कार्ड्स। तो अभी अभी हमने देखा भाई फेस कार्ड्स हमारे पास कितने होते हैं, जैक हमारे पास कितने होती हैं, क्वींस हमारे पास कितनी होती हैं, और आपने अपने पास नोट डाउन भी कर लिया होगा। मैं आप लोगों की आसानी के लिए फिर से एक मर्तबा रिपीट कर देता हूं और यहां पर साइड में लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। भाई देखें, जल्दी जल्दी से देखते हैं। ब्लैक कार्ड्स कितने हैं, 26 है। रेड कार्ड कितने हैं, आप कहेंगे सर वो भी 26 है। अच्छा भाई, क्लब्स कितने हैं, आप कहेंगे सर वो 13 है। हार्ट कितने हैं, आप कहेंगे सर 13 है। मैं कहूँ स्पेड कितने हैं, आप कहेंगे सर 13 है। मैं कहूँ डायमंड के कार्ड कितने हैं, तो आप कहेंगे सर वो भी तो 13 है। अच्छा भाई, उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं एसेस कितने हैं, तो आप कहेंगे सर एसेस 4 हैं। किंग कार्ड कितने हैं, आप कहेंगे सर किंग के कार्ड भी 4 हैं। मैं आपसे कहूं सर क्वींस कितने हैं बेटा, तो आप कहेंगे सर क्वींस भी हमारे पास 4 हैं। मैं आपसे कहूं जैक कितने हैं, तो आप कहेंगे सर जैक भी हमारे पास 4 हैं। मैं कहूं फेस कार्ड कितने हैं, तो आप कहेंगे बेटा फेस कार्ड हैं 12। ये मैंने रफली आपके पास यहाँ पर लिख दिया है ताकि आपको सवाल करने में आसानी हो जाए। पहले पार्ट में आपसे क्या करें, 2 फेस कार्ड। फेस कार्ड कितने हैं, 12, यानी कि 12 में से 2 फेस कार्ड्स। तो अब बाकी तीसरा कार्ड कहां से होगा भाई, टोटल कार्ड्स हैं हमारे पास 52 में से 12 फेस कार्ड्स हो गए, तो बकिया बच गए इस गड्डी के अंदर, इस पैक के अंदर 12 में से 2 ये हो गए, तो बाकी बचे 40 कार्ड्स। और हमें टोटल कितने सेलेक्ट करने, हमें टोटल 3 कार्ड सेलेक्ट करने, तो ये हो जाएगा 40C3। जैसा भी हम पीछे देखकर आए हैं पिछले लेक्चर में कि देयर आर 4 रेड बॉल्स, 5 ब्लू बॉल्स, 6 ग्रीन बॉल्स। तो एक कैटेगरी चूज करने के बाद बकिया में ओवरऑल कैटेगरी को पढ़ते थे। तो 12 कार्ड्स में से 2 अगर यहां पर हैं तो बकिया कार्ड्स बचेंगे 40, और 40 में से ये आ जाएगा हमारा 1, क्योंकि हमें 2 + 1 करेंगे तो 3 बन जाएगा, 12 + 40 करेंगे तो 52 बन जाएगा। ऊपर टोटल होना चाहिए, नीचे सिलेक्टेड होना चाहिए। तो अगर 2 फेस कार्ड हैं तो बकिया तीसरा कार्ड इन 40 में से कोई एक होगा। फिर से मैं सिर्फ एक की कैलकुलेशन करवा रहा हूं। 12C2 का मतलब है बेटा 2 प्लेसेस तक 12 को तोड़ देंगे, 12 × 11/2, और फिर ये वाला मल्टीप्लाई 40C1 का मतलब है 40। ठीक है ना भाई, 2 1s are 2 6s are कैंसिल हो गया, तो यहां से बचेगा भाई 6 × 11 66 को आप 40 से मल्टीप्लाई करवा लीजिएगा तो आपके पास एक अदद आंसर आ जाएगा। 66 को करेंगे 660, 660, 660 और 660, 4 मरतबा प्लस करेंगे तो यहां पर आपका एक अदद आंसर आ जाएगा। कह रहे हैं नो क्लब कार्ड्स, तो हम सबसे पहले देखते हैं हमारे पास क्लब कितने हैं, 13। तो हम लिखेंगे भाई 13 में से कोई कार्ड नहीं होगा। तो 13 अगर 52 में से निकल गए तो बाकी बचेंगे 39 कार्ड्स। तीनों के तीनों कार्ड उन्हीं में से होने चाहिए हैं। यहां पर बनेगा बेटा 39C3। 39C3 का मतलब 39, 38, 37 डिवाइडेड बाय 6। 13C0 का मतलब क्या होगा, 1। अगले पार्ट में कह रहे हैं 2 डायमंड कार्ड्स। कौन से कार्ड्स, 2 डायमंड के कार्ड्स। डायमंड कितने, आप बोलेंगे सर 13, तो भाई देखते हैं। ये बन जाएगा बेटा 13C2, और 13 में से 2 कार्ड यहां पर आ गए, तो 13 के बाद टोटल कार्ड्स बचते हैं 39, ये हो जाएगा 39C1। 2 और 1 टोटल 3, 13 + 39 टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स। चौथे पार्ट में आपसे कह रहे हैं एटलीस्ट 2 एसेस। लेट्स हैव अ लुक। कम से कम 2 एसेस। टोटल एसेस कितने हैं सर, 4। कम से कम 2 एसेस का मतलब 4C2। कम से कम का मतलब है इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, यानी 4C3 भी हो सकता है। सर एसेस तो 4 हैं, 4C3 क्यों, 4C4 भी कर लें। तो चेक करते हैं बेटा कितने कार्ड्स बोले हैं, 3, और अगर बोले 3 हैं तो 4 वाले पर जा नहीं सकते। अगर यहां पर 2 कार्ड्स हैं 4 में से, तो 52 में से 4 निकल जाएंगे तो बकिया बचेंगे 48 कार्ड्स। यहां पर आएगा 48C1 और यहां पर आएगा बेटा 48C0। ठीक है भाई। 5वें पार्ट में कह रहे हैं एटमोस्ट 1 क्वीन। तो क्वीन देखते हैं, क्वीन की तादाद भी 4 है। एटमोस्ट 1 क्वीन का मतलब ज्यादा से ज्यादा एक क्वीन, और एटमोस्ट में हम 0 तक आ जाते हैं तो 4 में से कोई भी क्वीन नहीं होनी चाहिए। अगर
4 में से कोई भी क्वीन नहीं है या 4 में से एक क्वीन है, तो बकिया कार्ड बचेंगे 48, 48C2 और यहां पर हो जाएगा बेटा 48C3। सर ये 48 कहाँ से आया, आपने इतनी जल्दी में बता दिया है बेटा। 52 टोटल कार्ड्स होते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ टोटल कार्ड्स 52 होते हैं। जिस कैटेगरी की बात कर रहे हैं उस कैटेगरी को सिलेक्ट करके उसके टोटल कार्ड्स में से उसको माइनस कर देंगे, जो रिमेनिंग बचेगा वो बराबर में लिखा जाएगा। इस तरीके से हमारी कैलकुलेशन आगे चलती रहेगी। छठे पार्ट में कह रहे हैं ओनली वन किंग, यानी किंग की तादाद एक होनी चाहिए। हम देखते हैं भाई किंग है कितने हमारे पास, आप कहेंगे सर 4 है, तो ओनली वन किंग का मतलब 4C1, ना 0 ना 2 ना 3, कह रहे ओनली वन किंग एक होगा। फिर से 52 में से 4 ये रहे तो यहां पर क्या बचेगा बेटा 48 और C 1 कार्ड सेलेक्ट हो चुका है तो बचा 2, 48C2। सातवें पार्ट में कह रहे हैं 2 ब्लैक कार्ड्स, न 1 न 3, 2 ब्लैक कार्ड्स। ब्लैक कार्ड्स देखते हैं कितने बेटा, ब्लैक कार्ड्स हैं 26, तो ये हो जाएगा 26C2। अब ब्लैक की बात कर रहे हैं तो अब ब्लैक में ये क्लब रेड ये वो इन सबको हम एक तरफ करके देखेंगे कि 2 कैटेगरीज हैं, ब्लैक और रेड। अगर 26 कार्ड ब्लैक हैं तो बकिया 26 कार्ड रह गए, वो कौन से हैं, रेड। तो मैं यहां लिख भी रेड से रहा हूं ताकि आपको याद रहे 26C। 2 कार्ड सिलेक्ट हो चुके हैं तो बचेगा 1 कार्ड, 2 ब्लैक में से आ गया, 1 कार्ड रेड में से आ गया। मजीद आगे बढ़ जाते हैं, कह रहे हैं 2 रेड कार्ड्स। भाई अगर 2 रेड कार्ड्स होंगे तो तीसरा कार्ड कौन सा होगा, आप कहेंगे सर तीसरा कार्ड ब्लैक होगा। ये आ गया भाई, इसका रिवर्स आंसर दोनों से सेम आएगा, लेकिन मैंने अलग अलग कलर के मार्कर यूज इसीलिए करे हैं ताकि आपको मेरी बात समझने में आसानी हो जाए कि बेटा अगर हम 26 कार्ड्स को निकाल देंगे तो बाकी कार्ड्स की तादाद हमारे पास क्या बचेगी, 26 बचेगी। अगर हम 26 रेड कार्ड निकाल देंगे तो 26 ब्लैक बचेंगे, 26 ब्लैक कार्ड्स निकाल देंगे तो हमारे पास 26 रेड कार्ड बच जाएंगे। रेड निकाल देंगे तो ब्लैक बचेंगे, ब्लैक निकाल देंगे तो रेड बचते हैं, रेड निकाल देंगे तो ब्लैक कार्ड्स हमारे पास बचते हैं। 2 पार्ट हमारे मजीद रह गए, कह रहे हैं नाइदर क्वीन नॉर जैक। हम ये जानते हैं भाई क्वींस 4 हैं और जैक भी कितने हैं, 4, ना ही क्वींस होंगी। देखें भाई 4 में से कोई क्वीन नहीं होगी और 4 में से कोई जैक भी नहीं होगा। 4 में से कोई क्वीन नहीं होगी और 4 में से कोई जैक भी नहीं होगा। तो 52 में से ये 8 कार्ड निकाल देंगे तो बचेंगे हमारे पास 44 कार्ड, 44C3 हमारे पास ये कैटेगरी बन जाएगी। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करना चाहूं तो 4C0 आपको पता है क्या होगा बेटा 1, अगला 4C0 भी हमारे पास क्या होगा 1, 44C3 का मतलब 44 को 3 प्लेसेस तक ओपन करेंगे, 44, 43 और 42 और नीचे 3 है, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6। तो आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करेंगे वो भी देख लें बेटा। ये हो जाएगा 3 2s are 6 या 6 के टेबल से डायरेक्ट कट जाएगा ये तो, ठीक है ना भाई, 6 1s are और 6 7s are। तो 44 को 43 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एक अदद आंसर आ जाएगा। मेथड सिखाने में और मेथड सीखने में तो बहुत आसानी है, इसको कैलकुलेट करने में थोड़ा सा टफ होगा तो आप रफ में सॉल्व करके देख लीजिएगा। बट पूरा का पूरा पोर्शन मैं आपको गारंटेड कह रहा हूँ 40 35 40 सेकेंड्स में आप सॉल्व कर लेंगे। लास्ट बिल्कुल पार्ट में क्या कह रहे हैं आपसे, 2 हार्ड कार्ड्स। हार्ड कितने हैं हमारे पास, आप कहेंगे 13। और अगर आप देख रहे हैं तो मैंने बोर्ड के ऊपर सारी ही कैटेगरीज यूज़ कर लिया। आप बोलेंगे सर इस बेचारे का क्या कसूर था, तो अब इत्तफाकन इसमें कोई सवाल ऐसा नहीं आया। एक पार्ट मैं अपनी जानिब से कर दूंगा कि ये वाले कार्ड्स मुझसे नाराज़ ना हो। लेकिन पहले कह रहे हैं 2 हार्ड कार्ड्स, हार्ड हैं हमारे पास 13, इसका मतलब 13C2 और 13 कार्ड निकल जाएंगे 52 में से तो बचेगा 39, ये हो जाएगा बेटा 39C और 1। एक और पार्ट देख लेते हैं हम यहाँ पर ताकि ये स्पेड भी हमसे नाराज ना हो। वो 11 पार्ट नहीं है, मैं ऐसे ही बस अपनी तरफ से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपसे कहा जाता 1 स्पेड कार्ड, अगर एक स्पेड कार्ड होता तो क्या करते बेटा, स्पेड हमारे पास 30 हैं ये रहे तो ये बन जाता 13C1
और अगर 52 में से 13 निकल जाएंगे तो ये बचेगा 39C2 हमारी कैटेगरी बन जाएगी। तो ये ऑलमोस्ट कॉम्बिनेशन के टेक्निक्स में, सिंपल कॉम्बिनेशन में जितने भी पोर्शंस थे उनमें से मैंने कवर करने की मैक्सिमम कोशिश की है। अब ज़रूरी नहीं है कि गर्ल्स बॉयज़ के सवालात ही हों, जेंटलमैन लेडीज़ के सवालात ही हों, ज़रूरी नहीं है कि 3 कलर्स की बॉल्स के सवालात ही हों, और ज़रूरी नहीं है कि ताश के सवालात ही हों। बेटा 3 कलर की बॉल्स की जगह 3 कलर की कोई और कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 4 कलर के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 2 कलर के, फॉर एग्जांपल कहते हैं कि भाई 3 कलर के मार्कर्स हैं, 3 कलर की बॉल्स हैं, 3 कलर की चेयर्स हैं, 3 कलर की पेंसिल्स हैं, 3 डिफरेंट कलर्स के पेन हैं। पेन होते हैं, ब्लैक होता है, रेड होता है, ग्रीन होता है, डिफरेंट कलर के पेन्स होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ बॉल्स के सवालात ही आएंगे। मैंने समझा दिया एक कैटेगरी पर, मेथड वही, आप बकिया उसी कैटेगरी में रखते हुए सॉल्व करेंगे। फिर जरूरी नहीं है गर्ल्स बॉयज लेडीज जेंटलमैन हो सकता है मार्बल्स की बात कर रहे हो, ब्लैक मार्बल्स, रेड मार्बल्स, ठीक है ना भाई, डिफेक्टेड पर्ट्स, डिफेक्टेड पीसेस, नॉन डिफेक्टेड पीसेस, इस तरीके से भी आपसे सवालात पूछे जा सकते हैं। लेकिन सॉल्व करने का तरीक़ेकार बेटा यही होगा जो मैंने आपको सिखाया है। आप 2 चीज़ों को जहन में रखेंगे कि आपने NCR का फॉर्मूला ये वाला अप्लाई नहीं करना, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस आर। सर क्या कर ही नहीं सकते? बेटा कर सकते हैं, टाइम ज़्यादा लगेगा। आपने इस टेक्निक को याद करना है कि NCR बराबर होता है NCN माइनस आर के बराबर। बड़ी वैल्यू आ जाएगी तो ऐसे सॉल्व करेंगे, छोटी वैल्यू आ जाएगी तो भाई डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। 2 मैंने आप लोगों को कॉम्बिनेशन के हवाले से बहुत सारी चीज़ें बता दी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ कॉम्बिनेशन और परमुटेशन के कुछ मिक्स सवालात को लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। तो हमारा कॉम्बिनेशन और परमुटेशन का पूरा टॉपिक इन डिटेल अगले लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह जाएगा प्रोबेबिलिटी, वो इतना बड़ा नहीं, हार्डली 2 लेक्चर्स लगेंगे, हमारा प्रोबेबिलिटी का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ बेटा कि ये पूरा चैप्टर जितनी डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया है उतनी ही तफसील के साथ आपको समझ में भी आ गया है। अगर अच्छे से समझ में आया तो अपने हैंड आउट के क्वेश्चन सॉल्व करें, गूगल कर लें, इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन करें, मैं आपको ये PDF भेजूँगा, आप इसके रिमेनिंग सवाल सॉल्व करें, अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें, अपने वालिदैन का अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह मुहाफ़िज़ो निगहबान।